नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं पर्यावरण का पाठ 4। इसके पहले वाले जो पाठ थे वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि आपने उनको नहीं समझा है और एडग्रेड बुक में नहीं लिखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। लिंक पर जाकर के आप वो सभी पाठों को कंप्लीट कर सकते हैं और जो विषय रह गए हैं तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित तो उनको भी आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि प्रश्न 1, हमारा पहला स्कूल कौन सा है। तो हमारा पहला स्कूल हमारा परिवार होता है, हमारा घर होता है। ठीक है ना, तो हमें लिख देना हमारा पहला स्कूल हमारा परिवार ही है। ठीक। प्रश्न 2 दिया है कि अपने परिवार के सदस्यों के नाम, उनका आपसे क्या रिश्ता है, लिखिए। तो यहाँ पे परिवार के नाम लिख देना, यहाँ उनसे रिश्ता लिखना, यहाँ नाम और यहाँ रिश्ता। तो देखिए यहाँ नाम में हम लिख देंगे कोई अपना परिवार के सदस्य हैं, राजेंद्र है, बच्ची है ना, ममता है, अशोक है, रुचि है, निशा है, अरुण है। ठीक है ना, जो अपने भैया बहन है सबके नाम लिख देना है और उनसे लिखना है कि राजेंद्र कौन है भाई, हमारे पिता हैं, ममता कौन है, हमारी माँ है, अशोक कौन है, चाचा हैं, रुचि ये चाची है, निशा ये बहन है, अरुण कौन है, भाई है। तो इस प्रकार से पूरा रिश्ता सहित हमें इनके नाम लिखना है। ठीक है। प्रश्न 3 दिया है कि आप परिवार में किसके जैसे दिखते हैं। तो हम परिवार में हमारे माँ के जैसे दिखते हैं। ठीक है। प्रश्न 4 है कि आपकी आदतें परिवार में किससे मिलती हैं। तो हमारी जो आदतें हैं परिवार में किससे मिलती हैं, पापा जी से मिलती जुलती हैं, क्योंकि पापा जी ज़्यादा सिखाते हैं, है ना। प्रश्न 5 है, आप घर में किसकी मदद करते हो, कैसे करते हो। तो हम घर में अपने भाई बहन की मदद करते हैं और पढ़ाई में होमवर्क पूर्ण करवाने में हम उनकी मदद करते हैं। ठीक है। प्रश्न 6 दिया कि परिवार के 2 सदस्यों के नाम, उनका आपस में रिश्ता बताइए। तो कोई भी 2 सदस्यों के नाम लिखना है, उनका रिश्ता बताना है। तो हमने यहाँ लिख दिया राजन, ममता, निशा, अरुण। तो ये राजन और ममता कौन है, हमारे माता पिता हैं, ये हमारा रिश्ता। ठीक है ना। निशा और अरुण ये भाई बहन हैं दोनों। तो ये 2 रिश्ते हो जाते हैं आपस में कि ये हमारा आपस में माता पिता भाई बहन। ठीक है। प्रश्न 7 दिया कि हम अपने परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे बिट्टू ने अपनी माँ से चाय बनाना सीखा, है ना। तो आप बताइए क्या सीखा, आप बताओ आपने अपने परिवार में क्या क्या सीखा है। तो हम अपने परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे अपने पिताजी से बड़ों का आदर करना सीखा, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। और प्रश्न दिया है कि आपके छोटे भाई बहन या किसी दूसरे ने भी आपसे कुछ सीखा है। तो हम लिखेंगे कि हाँ, हमारे छोटे भाई बहन ने मुझसे पढ़ना लिखना ये सीखा है ना। प्रश्न 8 दिया है कि हम सबकी सबसे बड़ी ताकत और खुशी हमारा परिवार होता है। परिवार में 2 तरह के होते हैं हमारे परिवार, संयुक्त परिवार और एकल परिवार। तो संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है, जबकि एकल परिवार में कम होती है। ये चित्र दिया गया है, यहाँ पे एक परिवार दिया गया है, इसको ध्यान से देखिए और बताइए। अब ये देख करके बताओ कि ये कौन सा एकल परिवार है कि संयुक्त परिवार है ना। तो यहाँ देखो ये दादा दादी हैं, है ना। और ये उनके मानी बच्चा है उनका, ये बहू है और उनके ये और छोटे इन दोनों के बच्चे हैं, नाती कहलाए इन दोनों के। तो ये क्या कहलाया, ये संयुक्त परिवार है। और उनकी ये गाय है, क्या है ये गाय है ना। तो ये क्या हो गया, ये संयुक्त परिवार है। तो अब देखिए, तो बताइए कि 2 जो छोटे बच्चे हैं उनका आपस में क्या रिश्ता हो सकता है। तो जो छोटे बच्चे हैं उनका आपस में भाई बहन है, वो क्या है, भाई बहन का रिश्ता है। 2 छोटे बच्चे आपको दिख रहे हैं, उनका सफ़ेद बाल वाले 2 लोगों से क्या रिश्ता हो सकता है। तो वो दादा दादी हैं जिनके बाल सफ़ेद हैं, है ना। उनका रिश्ता क्या है, वो दादा दादी हैं। क्या यह परिवार आपको खुशहाल दिख रहा है। आपके परिवार के सभी सदस्य एक साथ कब खुश रहते हैं, कब कब रहते हैं। तो हाँ, परिवार ये खुश दिख रहा है और यह परिवार एक त्यौहार में खुश रहते हैं। कोई भी त्यौहार आता है तो सब बढ़िया खुशी से त्यौहार को मनाते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न 9 के दिए गए चित्र में एक परिवार पिकनिक का आनंद ले रहा है। दोनों चित्रों में कम से कम 10 अंतर ढूंढ करके लिखना है। तो यहाँ देखो ये क्या कर रहे हैं, ये हमें सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे लिखना है। तो कौन क्या कर रहा है, एक चित्र ए दिया गया है और दूसरा चित्र ये बी दिया गया है। तो इन दोनों में अलग अलग हमें क्या बताना, अंतर बताना है। दोनों एक जैसे हैं, एक जैसा कार्य कर रहे हैं उसको नहीं, जो दोनों में थोड़ा सा भी अंतर है वो हमें आप यहाँ पे बताना पड़ेगा कि 10 अंतर कौन कौन से हैं। तो देखिए इसमें, तो अब देखिए इसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखो ये कढ़ाई है। तो ये कढ़ाई यहाँ पे सीधी रखी, यहाँ की कढ़ाई देखो उठी हुई है ना।
यहाँ ये अंतर है इसमें। यहाँ देखो ये चिड़िया किस तरफ बैठी है, यहाँ पे अंतर आ गया इसमें, ये इधर बैठी है इस चित्र में, इधर इसमें नीचे बैठी है ना। तो ये देखो इसमें बहुत से अंतर, ये देखो इसकी पूंछ जो है इस तरफ बनाई है और इसकी इस तरफ बनाई है ना। यहाँ देखो ये यहाँ पे कौन सा चिन्ह बना हुआ है, यहाँ पे चिन्ह बना है, यहाँ पे नहीं बना है ना। और यहाँ देखो ये चम्मच नीचे रखी हुई है यहाँ पे, और यहाँ देखो ये चम्मच ऊपर रखी हुई है। तो ये थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। आप इन सभी चित्रों को ध्यान से देखोगे तो आपको कम से कम 10 अंतर आराम से इसमें आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ ढूंढ करके लिखिए। तो यहाँ लिख देना आपको कि चित्र ए में कुत्ते की पूंछ बाएं तरफ है ना, और चित्र बी में कुत्ते की पूंछ दाएं तरफ है। इसी प्रकार से आपको लिखना है कि चित्र ए में और चित्र बी में चिड़िया अलग अलग फूल पर बैठी हुई है। इस प्रकार से आपको ये जो लिखना है, क्योंकि जगह बहुत कम है तो आपको वो अलग अलग नाम बस लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनको लिख देंगे। ठीक, प्रश्न 10 देखिए, इसमें दिया गया है कि दिए गए ये वंश वृक्ष में आप अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखें, यदि संभव हो तो उसमें उन सबका फोटो भी चिपका सकते हैं। चार्ट के नीचे दी गई लाइनों में अपने परिवार के किस सदस्य से क्या सीखा है, आपको यहाँ पर वह भी लिखना है। तो यहाँ देखिए ये जो पूरा आपका वंश का, ये परिवार का ये पूरा चार्ट बना हुआ है, इसे देखिए। तो हम इस प्रकार से इसको लिख देंगे कि ये हमारे दादा हैं, ये दादी है ना, पिता हैं, माता हैं, और यहाँ पे आप स्वयं लिखोगे कि मैं यहाँ पे स्वयं, चाचा चाची, भाई बहन इत्यादि। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको इस पूरे चार्ट में भर देना है। ठीक है, इसमें अगला प्रश्न देखिए, ये इसमें दिया गया है, हम यहाँ पे इस बॉक्स में इसको लिखेंगे। तो इस प्रकार से लिख देंगे कि हम अपने परिवार में दादा दादी से प्यारी प्यारी बातें और कहानी सीखते हैं, और अपने से बड़ों का आदर कैसे करना है ये भी हम इनसे बड़ों से सीखते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।